26 तारीख की हमने पूरी तैयारी कर ली है और 26 तारीख को हम परेड में शामिल होंगे। दिल्ली जाने का हमारा फैसला हो चुका है। कैसे जाएंगे दिल्ली? कम से जवान आपको रोकेंगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, फिर भी चले जाएंगे? जवान और किसान ये दोनों भाई है। राष्ट्रीय तिरंगा होगा, अगर तिरंगा पे वो वार करेंगे तो समझो कि वो लोकतंत्र पे वार कर रहे हैं। दे देंगे, जान दे देंगे? बिल्कुल जान देने देंगे जान? बिल्कुल जान मर जाएंगे? मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे? नहीं पीछे हटने वाली बात ही नहीं। पीछे कैसे हट सकते हैं हम? भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। किसानों की जो जंग है वो अभी भी जारी है। अब ऐसे में कुछ किसान के नेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मेवात के जितने भी किसान हैं वो लगातार बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने में पूरी तरीके से माहिर है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार जो किसान के नेता हैं वो जो किसान बॉर्डरों पर रुके हुए हैं उनको क्या कुछ जानकारी देने वाले हैं और आगे आने वाले समय की क्या क्या रणनीति होंगी। वहीं कुछ नेता हैं, नेताओं से भी हम लोगों ने बातें की हैं। हालांकि नेताओं से हट करके अब हम किसान नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन के जो हरियाणा के उपाध्यक्ष है आज़ाद जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं अपने जो आंदोलन चल रहा है, कहाँ अपने आप को देख रहे हैं, आने वाले समय में क्या रणनीति हैं, क्या वास्तव में 26 तारीख को परेड हो पाएगी या फिर जो जवान हैं वो आपको वापस लौटा देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत टीवी का धन्यवाद करता हूँ कि जो राष्ट्रीय मीडिया है जी, वो तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया कहते हैं तो वो सही ठीक कहते हैं, और जो सोशल मीडिया है मैं एक बार फिर तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। अब आपकी जो बात थी, परेड वाली बात थी, मैं उसको बता देना चाहता हूँ। 26 तारीख की हमने पूरी तैयारी कर ली है और 26 तारीख को हम परेड में शामिल होंगे। दिल्ली जाने का हमारा फैसला हो चुका है। कैसे जाएंगे दिल्ली? जवान आपको रोकेंगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, फिर भी चले जाएंगे? जवान और किसान ये दोनों भाई है। तो जवानों ने पहले भी वही चीज थी। हमारे पास राष्ट्रीय तिरंगा होगा, अगर तिरंगा पे वो वार करेंगे तो समझो कि वो लोकतंत्र पे वार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जवान हमारे ऊपर वार करेगा या तिरंगा का एक वो अपमान करेगा। ये मैं दावे से कहता हूँ कि जवान हमको नहीं रोकेगा और हम दिल्ली जाएंगे परेड में शामिल होने। मन नहीं लगता है? अरे जब हमारे सैकड़ों जवान वो किसान शहीद हो चुके तो हमने तो वहाँ मौत और जिंदगी का एक परिचय पहले दे देंगे, जान दे देंगे? बिल्कुल जान देने देंगे जान? बिल्कुल जान जाएंगे? मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे? नहीं पीछे हटने वाली बात ही नहीं। पीछे कैसे हट सकते हैं हम? ये हमारे हक की, ये हकूक की लड़ाई है, इस पे हम कैसे हट सकते हैं पीछे? आप तो समझदार हैं। समझदार हैं, बिल्कुल सही बात है। आपको ये भी पता है कि भेष बदल करके बॉर्डरों पे जाया जा रहा है, जहाँ पर आंदोलन हो रहा है वहाँ पर लोग घुसपैठ कर रहे हैं, कभी पुलिस के भेष में तो कभी किसी दूसरे भेष में। तो अब ऐसे में क्या लगता है कि किसानों को वहाँ जाना सेफ है, सुरक्षित है? देखिए, कल रात सिंगू बॉर्डर पे मैं मीटिंग में था और ये चीज़ें सारी हुई हैं। कम से कम 20 और 15 हज़ार के बीच में हमने वहाँ वॉलेंटियर तैनात कर दिए हैं। 100% ये कोशिश रहेगी हम हर आदमी की, अगर मैं भी हूँ मेरी भी तलाशी लीजिए। हमने वहाँ अपनी तरफ से पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किया है कि दूसरा जो आदमी उसकी हम पहचान करें। ये बात ठीक है, ये तो अब से 3-4 महीने पहले से हम कहते आ रहे हैं कि इसमें जो बीजेपी सरकार है वो ऐसा खेल खेलेगी हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए। उन्होंने बहुत कोशिशें पहले भी की हैं, अभी 26 जनवरी को भी करेगी। बाकी हम शांतिपूर्वक, हम तो गांधीवादी तरीके से धरना को चला रहा है। आज लगभग 2 महीने हो चुके हैं और ऐसा ही चलता रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापसी नहीं होंगे। चाहे हमारे टिकैत साहब ने कहा था 2024 तक भी अगर हम बैठना है तो हम बैठे रहेंगे जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा। एमएसपी पे आपराधिक जो मतलब एमएसपी से नीचे जो खरीद होगी उसका आपराधिक श्रेणी में नहीं लाया जाएगा जब तक हम वहां से नहीं हिलेंगे। मोदी जी बोल रखा है 50-50 में मान सकते हैं? नहीं, कानून तो वापस नहीं होगा। कैसे करने वाले? नहीं। देखो, जो बात संशोधन की ये लेकर आते हैं बार बार, संशोधन से ये साबित हो गया कि सरकार समझती है कि हमने गलती की है। 15 पॉइंट है, 9 पॉइंट की गलती मान रहे हो, 6 पॉइंट है। हमारे जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने कह दिया कि भाई आप इस कानून को वापसी ले लीजिए, कुछ किसान नेताओं को शामिल करके फिर दोबारा बना लीजिए। मेरे हिसाब से ये सरकार का जो अड़ियल रवैया है, अब पहली बार
इन लोगों ने ऐसा किया कि कभी दलित को टारगेट किया, कभी मुसलमान को टारगेट किया, कभी सिख को टारगेट किया। अब की बार इन्हें 36 बिरादरी को टारगेट किया है। इसको माफ़ करने वाले नहीं है जब तक ये कानून वापसी नहीं होगा। और मैं पूरे उम्मीद के साथ कहता हूँ कि ये कानून इनको वापसी करने पड़ेंगे और करना पड़ेगा। तो एजेंडा है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अब ये जो आंदोलन है इसमें सबसे बड़ी जीत तो ये है कि इसमें एक भाईचारा कायम है। भाई पंजाब हरियाणा भाईचारा हो गया, उत्तर प्रदेश और अपना और जो उत्तराखंड भाईचारा। सबसे पहली नींव तो ये रख दी कि इसमें भाईचारा कायम हो गया। दूसरी बात इनको यही तकलीफ हो रही है, हिंदू और मुसलमान का भाईचारा स्टार्ट हो गया। इसमें सब जो किसान है वो एक माँ का है, एक बाप का है। इसमें कोई भी कहीं भी 1% भी ये नहीं है कि इस भाईचारे में अब ये फर्क डाल देंगे। सबकी समझ में बैठ। अच्छा ये बताइए कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि भाई जितने भी वहाँ पे चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, शाहजहाँपुर बॉर्डर की बात करें, तो वहाँ पर जितने भी किसान बैठे हुए हैं वो वहाँ पे चिकन खा रहे हैं, बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट कैसे देखते हैं मंत्रियों का? नहीं, वो मंत्री बनाए किसने? जनता ने बनाए। जनता तकरीबन 98% किसान है। किसान को तो बताया नहीं, वो तो बूढ़े खाली हाँ, वो मतलब अगर ये खाएं चिकन तो कोई बात नहीं, हम चिकन खाए तो हम तो किसान नहीं वीआईपी हो गए। और फिर किसान वीआईपी नहीं हो सकता क्या? किसान भी वीआईपी हो सकता है, हम अच्छा भी खा सकता है, अच्छा पहन भी सकता है, अच्छी गाड़ी भी रख सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? आपने देखा है हमारी फॉर्च्यूनर और हमारी एंडेवर के अंदर 4-4 ट्रॉली बांध के चल रहे हैं, वो किसान है। ये तो उस गाड़ी में बैठते हैं, हम तो ट्रॉली खींच सकते हैं एंडेवर से, फॉर्च्यूनर से। अच्छा, हम तो इस तरह के किसान हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए जाते जाते एक सवाल और करूँगा कि जो मेवात के नेता हैं, आप वहाँ पे जाकर के मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के गढ़ में आकर के जो आपके मेवाती भाजपा नेता हैं वो गांव-गांव जाकर के प्रचार कर रहे हैं कि जो कृषि कानून बिल हैं वो एकदम सही है, किसानों के हित में है। और आकर के जो आपके गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनका पुतला यहाँ पे फूंक दिया जाता है और आप लोग शांत हैं। नहीं, शांत नहीं है। हम शांत नहीं है। तो क्या करेंगे अब? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, इन लोगों को अपने सवार से मतलब है, सेवा से मतलब नहीं है। इन लोगों को फूंक कैसे दिया? सवाल ये है भाई, एक बात बताओ, यहाँ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को भगा के मार रहे हैं, जवानों को भगा रहे हैं, हेलीपैड तोड़ दिया, और यहाँ पे बताओ पुतला फूंक दिया। देखो, और फिर सब शांत रहे, देखते रहे। अब मेवात पहली जैसी नहीं रही। कैसी रही? अब मेवात को पता चल गया कि कौन लोग गद्दार हैं और कौन लोग किसानों के हितैषी हैं। हर लीडर की पता चल गई। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, शायद मुझे लगता है कि आप इलियास से बात कर रहे थे। मैंने भी इलियास से बात की थी। अगर इसी तरह की गद्दारी ये नेता करते रहेंगे ना, दोबारा ये मेंबरी की कुर्सी की भी उम्मीद छोड़ दें। हाँ, मेंबरी की भी उम्मीद छोड़ दें, नहीं बनेगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। किसान के अंदर वो ताकत है, इनको जैसे बिठाया ना ऐसे नीचे डाल देंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश का है और चाहे वो उत्तर प्रदेश का, चाहे मेवात का है। 26 तारीख को मेवात के नेता आज परेड में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है हमारी, बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है हमारी तैयारी हो चुकी है। परेड में शामिल होंगे। ये हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल भी थी और उसमें हमने जो तैयारी की थी वो तैयारी अब हमारी हो चुकी है। चलिए, ये किसानों के नेता हैं जिनसे बात कर रहे हैं कि ना हटेंगे ना डरेंगे, अगर जान भी देनी होगी तो जान भी हम खुशी खुशी दे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में 26 तारीख को मेवात के जितने भी किसान हैं वो क्या वास्तव में परेड में शामिल हो पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।